नमस्कार दोस्तों। आइए आज आपके साथ कुछ बातें की जाएं। आज जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आज मेरा पर्सनल मंथ वन शुरू हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी वन प्लैनेट इज़ अ प्लैनेट विच वांट यू टू एग्जीक्यूट समथिंग, which you have already planned in the past, and you would like to give it to the society, to tell to the people and the students. So I decided, because it was already planned in the last time, that I will say something about life skills. तो सबसे पहले तो आपको नमस्कार है, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो चैनल में। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक ऐसी बात है, शायद आपने बहुत बार सुनी भी होगी और शायद ना भी सुनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। अब वो बात ये है कि हम सबको धन्यवाद बोलते हैं, हम सबकी तारीफ़ करते हैं, हम सबसे बातें करते हैं, हम किसी को कष्ट है तो उस कष्ट को दूर करने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी के ये 60-62 साल यही सब करा है, इसको खुश करो, उसको खुश करो, इसके लिए कुछ करो, उसके लिए कुछ करो। कभी समय ही नहीं निकाला ये जानने के लिए कि मुझको क्या चाहिए, मुझको कौन खुश करेगा। ये शरीर जो भगवान ने हमें दिया है, जो एक डायमंड है, और एक ऐसा डायमंड दिया था भगवान ने कहा था, इस यूनिवर्स ने कहा था, इस डायमंड को आप अपनी स्किल्स के ज़रिए, अपनी परफॉर्मेंसेस के ज़रिए इतना चमका दो, इतना क्लियर कर दो कि इसकी रोशनी से सब कुछ चकाचौंध हो जाए। लेकिन क्या हमने करा? क्या मैं नहीं करा? मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैंने नहीं करा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करती रही। हमेशा आजकल के बच्चों की तरह अगर मैं इस समय पैदा हुई होती ना और इस समय जी रही होती, तो यकीन मानिए मैं कुछ और ही होती, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं हूँ कौन, मुझे चाहिए क्या। ये अवेयरनेस तो थी ही नहीं कभी मेरे अंदर। एमए करते करते जब जॉब लग गया, आहा, मैं तो 7वें आसमान पे थी। मुझे लगा कि मेरे बराबर तो लकी कोई है ही नहीं। कुछ भी नहीं करा मैं डिग्री कॉलेज में एमए करने के बाद। ओ माय गॉड, सच अ लकी गर्ल। मेरे प्रिंसिपल साहब बोलते थे कि वीना यू आर द लकीस्ट गर्ल। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। लगा ही नहीं कि मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं लेक्चरर हूँ। फिर उसके बाद लाइफ आगे बढ़ती गई। बस टीचिंग में सुबह क्या नवोदय में भागा दौड़ी करते रहे, और ये भूल गए कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी कुछ करना है। बहुत कुछ कर रहा था, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन करा ही नहीं, इसलिए कि पता ही नहीं था कि मैं हूँ कौन, मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, मैं उसे कैसे निखार सकती हूँ, कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। कई लोगों ने बोला भी मेरे को कि वीना तुम ये करो, वीना तुम वो करो, वीना तुम यहाँ कैसे फंस गई। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है बच्चों का। यहाँ मैं बच्चों को कुछ दे पा रही हूँ, उनका भविष्य शेप कर पा रही हूँ, उनकी पर्सनैलिटी को बना पा रही हूँ। तो इसलिए मैं वहीं बंद के रह गई। तो अवेयरनेस जब तक हमारे अंदर नहीं है अपने प्रति, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तब तक हम चमकेंगे कैसे। वो जो डायमंड है, जो यूनिवर्स ने हमारे को एक इंसान के रूप में ये डायमंड यहाँ भेजा था और कहा था कि जाओ और इसे जितना बेहतरीन बना सकती हो बना दो, लेकिन कुछ नहीं करा। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग करिए। मुझे याद आती है एक बुक मैंने पढ़ी थी, डिस्कवर द डायमंड इन यू। अरिंदम चौधरी जी की बुक थी, बहुत साल पहले पढ़ी थी। तो वो बुक ने मुझे बड़ा इम्प्रेस करा था, जबकि पढ़ती बुक्स बहुत थी, उसने बहुत इम्प्रेस करा था मुझे, लेकिन करा कुछ नहीं मैंने। तो उसमें उन्होंने एक हाई स्कूल के बायोलॉजी के टीचर की कहानी लिखी थी कि वो बायोलॉजी का टीचर जो था हाई स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उनका पैशन था फुटबॉल खेलना। और उन्होंने क्या करा कि
बायोलॉजी के टीचर का जॉब छोड़ कर के यूनिवर्सिटी में फुटबॉल के कोच बन गए। सारी दुनिया, हक्की बक्की लोग, उनके आसपास की जो दुनिया थी वो सरप्राइज रह गए कि अरे एक इतना अच्छा टीचर ये टीचिंग छोड़ कर के ये फुटबॉल की कोचिंग करने क्यों चले गए। लेकिन उस व्यक्ति ने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा, क्योंकि उनका पैशन था, वो आगे बढ़ते ही चले गए। और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अ मैन कमिटेड टू कम्युनिटी, और वो उनकी कम्युनिटी वही थी। और उनको लग रहा था कि मैं अपना हॉल ऑफ फेम गैलरी में मैं अपना नाम लिखाऊंगा। उसके लिए वो बहुत मेहनत करते थे। धीरे धीरे वो नेशनल इंटरनेशनल कोच बनते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। फिर बाद में उनके दिमाग में एक दिन आया कि ये जो शूज़ हैं ये बहुत भारी हैं। अगर हम शूज़ का थोड़ा सा वेट कम कर दें तो एक्स्ट्रा माइल दौड़ सकता है इंसान, और उसे परेशानी भी नहीं होगी। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी लोगों को, पहले तो शूज़ को बनाने में उसे कम करते गए उसका वेट कम करते गए। और बहुत लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग में प्लीज़ इसे मैन्युफैक्चर कर दीजिए। लेकिन किसी ने भी उनकी बात को ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं और करा भी नहीं। तो उन्होंने फाइनली ये सोचा, ओके ठीक है, मैं खुद ही करता हूँ। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग के भी फील्ड में उतर जाता हूँ। और उन्होंने किसी के साथ मिल कर के जो नाइकी शूज़ हैं वो बनाई, एंड दैट वाज द इनोवेशन, दैट वाज द क्रिएशन। इतने लाइट वेटेड शूज़ बनाए उन्होंने जो कि एथलीट्स के लिए बहुत ही अच्छे थे। तो वो जो थे वो व्यक्ति कहाँ से, बायोलॉजी टीचर से वो कहाँ पहुँचे। आज वो को फाउंडर हैं नाइकी के, और उन्होंने बहुत काम भी किया है फुटबॉल के ही फील्ड में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के फील्ड में। और उन्होंने ऑल्सो ही हैज़ इग्नाइटेड द जॉगिंग फिनोमिना इन अमेरिका। तो कहाँ से कहाँ चले गए, कैसे गए। अगर वो बायोलॉजी टीचर ही रहते मेरी तरह, जैसे कि मैं इंग्लिश की टीचर ही रही पूरे टाइम और नेवर ट्राइड एनीथिंग, हो सकता तो मैं कुछ और होती, लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की, है ना। लेकिन उन्होंने अपने पैशन को वेटेज दिया और अपना वो रिस्पेक्टफुल जॉब जो कि एक टीचर का होता है उसे छोड़ करके वो कहाँ चले गए, फुटबॉल के क्षेत्र में चले गए, और कितना आगे बढ़ गए, कितने सक्सेसफुल हुए। तो मैं जो चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैंने ना सही, कम से कम आने वाली पीढ़ी ये जाने कि मेरे, वो जानने की कोशिश करे, खुद को पहचाने, अपने अंदर झांके कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, आखिर क्या क्या खूबियाँ हैं मेरे अंदर जिस क्षेत्र में मैं काम कर सकता हूँ। आजकल तो इतने क्षेत्र खुल चुके हैं, इतने, कि आप कहीं पे भी चले जाएं, अगर आपके अंदर वो हुनर है तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा खुद को, और साथ में उसे शाबाशी भी देनी पड़ेगी। जब मौका मिले तब कहो शाबाश, बहुत अच्छा काम करा है, अप्रिशिएट करो। अरे वाह, क्या बोला वीना आज तुमने, बधाई हो। और थक गई होगी, चलो मैं थोड़ा सा तुम्हारे हाथ पाँव दबा दूँ, सहला दूँ, मुँह थक गया होगा, सहला देते हैं। तो ये जो हम करते हैं ना, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि इसको हमने कभी प्यार नहीं करा, इसे सजाया संवारा लेकिन प्यार नहीं करा, इसको हमने सहलाया नहीं, जाना नहीं। आँखें बंद करिए और धीरे धीरे करके आप पूरे अपने शरीर में ऐसे करके हाथों को फैलाइए, फिर आइए। आप देखेंगे कि आपका शरीर कितना हल्का हो जाता है, कितना खुश हो जाता है, उसे कितनी खुशी मिलती है कि ये मैं हूँ, और मैं ही मैं को का
सम्मान कर रही हूँ। इसे अंडर एस्टिमेट मत करिए। यही है जो आपको सब कुछ देता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।